हेलो फ्रेंड्स, एंजल टैरो 999 में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ तहे दिल से। आई होप अपनी अपनी जिंदगी आप लोगों की बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन इस जिंदगी में सबसे बड़ा टेंशन जो सिंगल लोगों के लिए या जो लोग एंगेज है उनके लिए भी, वो है कि अपने पार्टनर से कब मिलेंगे, कब शादी होगी और कैसे शादी होने वाली है। मतलब लव होगा, लव कम अरेंज मैरिज होगा, ये सब हम आज जानेंगे। हमारे पास है पाइल 1 और है पाइल 2। ठीक है, तो पाइल 1 और पाइल 2, ये 1 है, ये 2 है। आपको डिसाइड करना है, आंखें बंद कीजिए, थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए और आपको डिसाइड करना है पाइल 1 पसंद है या पाइल 2। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ पाइल 1। पाइल 1 वाले, आपकी शादी कब होगी? ओह वेरी सॉरी, आपकी शादी कब होगी और कैसे होने वाली है, कैसे मिलेंगे, लव होगा, अरेंज होगा टोटली, या लव कम अरेंज होगा, पहले से रिलेशनशिप रहेगा। देखते हैं पाइल 1 वाले। पहला कार्ड, अच्छा, 3 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, आई होप सभी को कार्ड्स अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। एंड लास्ट, वाओ, 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी शादी कब और कैसे होगी? सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं एनर्जी बताऊंगी और बॉटम ऑफ द डेक आया है द लवर्स। द लवर्स का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक। सो एनर्जी और ज़ोडिएक साइन बताऊंगी। एनर्जी सबसे ज्यादा मैटर करती है। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे तो ये आप ही की एनर्जी है। फायर एनर्जी है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कप्स वाटर एनर्जी है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। और एयर एनर्जी है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, और अर्थ एनर्जी है दैट इज टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन। आप में से ज़्यादातर लोग अभी शादी के लिए तैयार नहीं हैं, पर शादी को आप रोक नहीं सकते। शादी तो होकर रहेगी, ये मैं कार्ड्स देख के बोल रही हूँ। और आपकी शादी सिर्फ एक महज शादी नहीं, एक विश फुलफिलमेंट है। सारी इच्छाएं पूरी होगी आपकी शादी से। मेरे कहने का मतलब बस यही है कि शादी करके आप पछताएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं पछताएंगे। आपको इतनी चीज़ें मिलेंगी ना, और सारी जो विश होती है वो पूरी होगी आपकी। ठीक है, जिससे भी आपकी शादी होगी उससे शादी करके आप बहुत खुश होंगे और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टेबल और सेटिस्फाइड समझेंगे। अपने आप को बहुत सेटिस्फाइड होंगे आपसे शादी करके। और इस शादी में ट्रैवल इन्वॉल्व है। कहीं से तो ट्रैवल करके आएंगे, ये नहीं कि आस पड़ोस से शादी का रिश्ता आएगा, ऐसा नहीं। कहीं से तो ट्रैवल करके आएंगे। हो सकता है कोई अलग रिलीजियन का हो, किसी अलग देश का हो। ठीक है, कहीं और से आके शादी के लिए
प्रपोज करे, ऐसा हो सकता है। पर ट्रैवलिंग है ही, ट्रैवल करके उन्हें आना पड़ेगा शादी के लिए। और वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे इंसान होंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा काइंड इन द सेंस कुछ देने पे भरोसा करते हैं, बिलीव करते हैं कि कुछ दे सामने वाले को। और बहुत लोग होते हैं ऐसे हमारी ज़िंदगी में आते हैं, वो कुछ देना नहीं चाहते, ओनली टेक, नो गिव। हमसे क्या मिल रहा है फ़ायदा, उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। पर ये ऐसे नहीं है, ये इंसान बहुत ही गिविंग नेचर के हैं। हो सकता है आपको गिफ्ट्स दे और लोगों को मदद करना, ये सब इनके स्वभाव में शामिल है। तो इसके अलावा ये इंसान ना बहुत ज़्यादा स्किल्ड पर्सन इन द सेंस जो भी काम ये करते हैं ना, उस काम में माहिर इंसान है ये, जो भी काम, ठीक है। जिस जॉब में ये होंगे बहुत स्किल्ड होंगे, जो बिज़नेस ये करते होंगे उसमें बहुत स्किल्ड हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से उसे हैंडल कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्टेबल इंसान हैं। और घूमने फिरने के मामले में थोड़ा सा ज़्यादा एडवेंचरस किस्म के होंगे, उन्हें एडवेंचर करना पसंद होगा, ठीक है। और शायद इसीलिए कहीं और से आके आपको प्रपोज करेंगे शादी के लिए, इसीलिए शायद कार्ड्स भी ऐसे ही आए हैं। तो कुल मिला के बहुत स्किल्ड, गिविंग नेचर के, काइंड हार्टेड और घुमक्कड़ किस्म के इंसान होंगे। हाँ, और जो दिख रहा है वो है कि ये बहुत ऑनेस्ट इंसान है। कहीं भी आप प्रॉब्लम में हो ना, तो आपके साथ में खड़े रहने के लिए एकदम तैयार होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। साथ देना जिसको कहते हैं, ऑनेस्ट पर्सन है और ऑनेस्टली साथ देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम में छोड़ के चले जाएं। ये आपके पास पहुंचेंगे किसी के थ्रू, ऐसे ही नहीं कि कहीं आप घूमने गए और वहाँ पे मिल गए, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कोई सेमिनार या किसी पार्टी में या किसी गैदरिंग में आपसे ये मिले। और मिलाने वाला ऐसा नहीं कि आप गए और वो गए और टकरा गए, मिल गए आपस में, ऐसा कुछ नहीं। कोई मिलाएगा आपको, थर्ड पार्टी मीन्स कोई थर्ड पर्सन आपको उनसे मिलाएगा। वो कोई आपकी फैमिली फ्रेंड, आपकी कोई फ्रेंड या रिलेटिव, ऐसा भी हो सकता है। कोई फैमिली गैदरिंग भी हो सकता है दूर का, कुछ आप शादी वादी में गए और वहाँ पे भी वो कहीं से कोई और देश से आए और आप पसंद आ गई या आ गए और किसी के थ्रू आपसे इन्होंने बात की। लव मैरिज के चांसेस ज़्यादा है, 80% चांस है कि लव मैरिज हो, और लव हो मैरिज के लिए प्रपोजल डाले और उसके बाद लव कम अरेंज हो जाए, ऐसे चांसेस ज़्यादा है। टिपिकल अरेंज मैरिज होने के चांसेस नहीं है, बहुत कम है एक्चुअली। हम लोग जो बात कर रहे हैं कि कब शादी होगी, तो इसके लिए मैं बोल सकती हूँ 2, 3, 4, 6, 9, 21 यानी 21, इतने दिन, हफ्ते या महीने के अंदर शादी हो सकती है। मतलब जो भी होगा 1 साल के अंदर शादी होना ही है, ऐसा ही है एकदम से। तो विश यू ऑल द बेस्ट गाइज। तो ये थी हमारी पाइल 1 की आज की रीडिंग। आई होप जल्दी शादी हो जाए और रिश्ता पक्का हो जाए। इसके साथ मैं शुरू करूंगी पाइल 2। पाइल 2 जिन्होंने ये ग्रीन कलर का कार्ड पसंद किया था, तो पाइल 2 वाले, पाइल 2 वालों की शादी कब होगी और कैसे होगी? लव होगी,
क्या एनर्जी है, लव होगी, अरेंज होगी, क्या रहेगा देखो। पाइल 2 वाले आपकी शादी, वाओ। फिर से पेंटिकल्स का कार्ड। अच्छी तरह से शफल कर लूं। वाह, कब होगी शादी? अच्छा, किस तरह से शादी होगी, कैसे शादी होगी? ओके, लास्ट कार्ड। वाह, ये रीडिंग जेंडरलेस है, ठीक है। आप, हाँ, बॉटम ऑफ द डेक इज दिस 5 ऑफ सोर्ड्स, वेरी सॉरी। सो क्या मैं कह रही थी, हाँ, ये जेंडरलेस है। आप लड़का हैं तो लड़की के लिए, लड़की हैं तो लड़के के लिए आप देख सकते हैं, या सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं, क्योंकि आजकल सब कुछ अलाउड है। सो पहले मैं एनर्जी बताऊंगी। एनर्जी है फायर एनर्जी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। इसमें लियो बहुत प्रोमिनेंट है, ठीक है, और थोड़ा सा पेंटिकल्स यानी कि अर्थ एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन, और एयर एनर्जी मौजूद है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। वाटर एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये भी है। तो सारी एनर्जीज है। देखते हैं कि कार्ड्स क्या बता रहे हैं, कब तक और कैसे आपकी शादी होगी। आप लोग बहुत दिनों से सिंगल चल रहे हैं गाइस। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा बर्डन लेके चल रहे हैं, बहुत दिनों से सिंगल, बहुत टाइम से, और अपने आप को सिंगल ही रखना चाहते हैं। पर क्या होता है, ये कुछ लोगों के लिए है। क्या होता है कि आप कितना भी सिंगल रहना चाहे, शादी अगर ऊपर वाले के हाथ में है, जन्म, मृत्यु और शादी, तो अगर शादी है आपकी किस्मत में, वो तो होनी ही है, वो कोई नहीं रोक सकता। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा, आई थिंक काम का प्रेशर होगा या मन के ऊपर कोई बोझ होगा, बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कि इतना ज़्यादा काम पे फोकस है और इतना ज़्यादा काम है कि अपनी लाइफ के बारे में अभी सोच नहीं पा रहे हैं, पर्सनल लाइफ के बारे में, जहाँ तक शादी का सवाल है। और कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बर्डन मन के अंदर है, मतलब लगता है कि दिल नहीं एक बोझ लेके घूम रहे हैं। कुछ तो हुआ है ऐसा जिसके लिए लाइफ में हीलिंग की बहुत ज़रूरत है गाइस, क्योंकि ये भारी सा मन लेके आप कैसे अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। ये बोझ उतार दीजिए अपने दिल से, दिमाग से। क्या है ना, हमारी ज़िंदगी में कईयों किस्म के लोग आते हैं जो हमें कुछ ना कुछ सबक दे के जाते हैं, और खुदा भला करे उनका, कि जो हमें सबक देते हैं। आई डोंट नो कैसे वो हमें इतना हर्ट कर सकते हैं। तो कुछ लोगों को ना किसी ने हर्ट किया है बहुत बुरी तरह से, तो उस बात को दिल में लेके आप हील नहीं हो पा रहे गाइस। आपको हीलिंग की ज़रूरत है, और सबसे पहले सॉरी, आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करना पड़ेगा। ये लाइफ और इमोशन अगर बैलेंस नहीं हुआ तो आप अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। मूवमेंट
नहीं आएगा आपकी ज़िंदगी में। आप एक ही जगह बस काम करोगे, घर आओगे, काम करोगे, घर आओगे, ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ पाएगी। बस किसी ने सबक सिखाया, किसी ने धोखा दिया और आप उस धोखे के शिकार होके, दिल पे बोझ लेके, या किसी ने कुछ कह दिया होगा इसको लेके आप सिंगल चल रहे। आप किसी को अपनाना ही नहीं चाहते। लेकिन ये बैलेंस आप ही को करना पड़ेगा हीलिंग के ज़रिए। अपने आप को हील कीजिए पहले तो। ये लाइफ में और इमोशन में जैसे ही बैलेंस होगा, आपका जो पार्टनर है ना, वो आपके पास आएंगे, ठीक है। और एकदम शादी होगी उसके साथ आपकी, क्योंकि डेस्टिनी ने आपके लिए कुछ और सोच के रखा है। आप चाहे कितना भी सिंगल रहना चाहें, लेकिन डेस्टिनी में कुछ और अच्छा सोच के रखा है आपके लिए। आपकी शादी डेस्टाइन्ड पार्टनर से ही होगी और एकदम से व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, डेस्टाइन्ड टाइम पे होगी। ये जल्दी या बाद या आपके ऊपर है ही नहीं, ये एकदम डेस्टाइन्ड टाइम पे होगी। और पर्सन जो आएंगे ना आपकी ज़िंदगी में या आएगी, वो बहुत ब्राइट पर्सन होंगे। उनकी जो शख्सियत होगी वो सूरज की तरह ब्राइटनेस से एकदम भरपूर, और आपको भी वो ब्राइट फ्यूचर देंगे और बहुत ज़्यादा उजाले में लेके आएंगे। ज़िंदगी का जो काला सच आपने देखा है, जो अंधेरा आपने देखा है, उससे आप निकल पाएंगे। और ये शादी करके आप बहुत खुश होंगे उनके साथ, क्योंकि ये पर्सन बहुत फैमिली पर्सन है। ये आपको एक सही रास्ते पे, आपकी ज़िंदगी को पटरी पे ला देंगे। और ये लव भी हो सकता है और अरेंज भी हो सकता है, दोनों का 50-50 चांस है गाइस। पाइल 1 में लव मैरिज की चांसेस ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पे लव अरेंज दोनों ही हो सकता है। और कब शादी होगी, इसके लिए मैं बोलूँगी 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 19, ओके, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 19, इतने दिनों में, हफ्तों में, महीनों के अंदर आपकी शादी होगी। मतलब अगले साल तक ये सारा माजरा जो है सही हो जाएगा, सही सेट हो जाएगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट। आई विश कि आप बहुत जल्दी खुद को हील कर पाएँ और आपकी ज़िंदगी बहुत ही खुशनुमा हो। ये थी हमारी आज की रीडिंग। आई होप आपकी लाइफ के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, और अगर रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।